नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ये 9 प्रैक्टिस सेट का लास्ट पार्ट था। जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है वो उसका लास्ट पार्ट है। 125 क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में आते हैं। उसी के बेस पर ये बनाया गया है, ओल्ड पेपर पे डिटर्मिनेट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, और वो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा पढ़ा नहीं था, थोड़ा जल्दी में थे, तो इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। ये क्वेश्चंस था पीपा इज। तो पीपा इज जो था वो क्या था, ये हमने आपको बताने के लिए बताया था कि पीपा क्या था। पीपा एक क्या था, तो वो एक फ्रॉग था। तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद उसमें हुआ क्या था कि हमने ये वाला क्वेश्चंस नहीं पढ़ा था, ये वाला पीपा वाला पढ़ा, और फिर हमने चूंकि फ्रॉग आया और फिर यहाँ देख के इसको टिक कर दिया था फ्रॉग को। तो इसका ऑप्शन फ्रॉग था। और 103 जो क्वेश्चन है लगातार पूछा था वेनस आर्ट फाउंडिंग। तो वेनस आर्ट जो पाया जाता है वो फिश में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चंस नहीं आपको बताया था वेनस आर्ट का। तो वेनस आर्ट जो होता है, ये खास बात होती है कि ये मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के हृदय को वेनस हार्ट कहते हैं। ये वेन से रक्त को एकत्र करके सीधे गिल्स में भेजने का कार्य करता है, और गिल्स में रक्त का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। इस प्रकार का परिसंचरण मतलब सिंगल सर्किट होता है, एक ही तरफ चलता है। तो ऑप्शन इसका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने क्वेश्चंस आपको तो बता चुके थे, बकाया नए क्वेश्चंस की तरफ क्वेश्चन था ब्लैडर वर्म इज लार्वा। ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? ओविलिया का है, सिल्कमॉथ का है, टीनिया का है, नेरिस का है। 4 ऑप्शन में से आप सही क्या करेंगे? तो 106 में सही ऑप्शन क्या करेंगे? तो ब्लैडर वर्म जो लार्वा है वो टीनिया सोलियम का है। किसका है? टीनिया सोलियम का। तो हम ऑप्शन इसका लगाएंगे सी। ब्लैडर वर्म जो लार्वा है वो टीनिया सोलियम का है। और ट्रोकोफोर जो लार्वा होता है वो नेरिस में पाया जाता है। अगर नेरिस के लार्वा की बात बताएगा तो ट्रोकोफोर लार्वा है, और ओविलिया के लार्वा की बात करेगा तो प्लैनुला है, और ऑरिलिया के लार्वा जो होते हैं वो प्लैनुला और इफायरा दोनों लार्वा होते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो सिल्क मॉथ का लार्वा होता है वो कैटापिलर लार्वा होता है। कौन सा होता है? कैटापिलर। तो इसके हमने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं कि कौन किसका लार्वा है। तो यहाँ ब्लैडर वर्म है, तो ऑप्शन हम इसका सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? काला आजार कास्ड बाय, ये भी परसों के दिन हमें लगता है डिस्कशन हुआ था टेलीग्राम पे, जो डिस्कशन टाइम चल रहा था। तो प्रोटोजोआ डिस्कशन हुआ था, और हमने कहा था कि प्रोटोजोआ से डिजीज़ जो होती हैं उसमें एक न एक पूछी जाती हैं। तो वहाँ ये क्वेश्चन हुआ था। तो काला आजार कास्ड बाय तो किसके द्वारा मतलब कास्ड होता है? तो काला आजार लिस्मानिया के द्वारा कास्ड होता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा कास्ड होता है? तो काला आजार लिस्मानिया डोनोवेनाई के द्वारा होता है, जो कि एक प्रोटोजोवन है। और ये फैलता किससे है? तो सैंड फ्लाई से फैलता है। किससे फैलता है? सैंड फ्लाई, जिसे फ्लियोबॉटमस के नाम से जानते हैं। सीसी फ्लाई से क्या फैलता है? तो प्लाज्मा वो ट्रपैनोसोमा फैलता है, जिससे निद्रा रोग होता है, स्लीप सिकनेस डिजीज होती है। ध्यान रखिएगा। हाउस फ्लाई से क्या फैलता है? तो कॉलरा के फैलते हैं। और रेड फ्लाई से क्या फैलता है? तो प्लेग। क्या फैलता है? प्लेग। पिस्सू से क्या फैलता है? प्लेग फैलता है। तो ये हैं फैलाने वाले। सीसी फ्लाई से फिर से सुन लीजिएगा, स्लीप सिकनेस, जिसे हम सीसी फ्लाई बोलते हैं या गैम्बियंस के नाम से जानते हैं, मक्खी का नाम होता है। कभी कभी जूलॉजिकल नेम देता था, कभी कभी उसका जनरल नाम देता है। रेड फ्लाई जिसे हम पिस्सू बोलते हैं, उससे क्या फैलता है? तो प्लेग फैलता है। सैंड फ्लाई से क्या फैलता है? जिसे प्लियोबॉटमस। तो कहीं कहीं सैंड फ्लाई दिया रहता है, कहीं कहीं प्लियोबॉटमस दिया रहता है। ध्यान रखिएगा। तो उससे फैलता है काला आजार, लिस्मेनिया पैथोजन जो है लिस्मेनिया डेनोवेनाई है, और ये एक प्रोटोजोवन से। हाउस फ्लाई से क्या फैलता है? तो हाउस फ्लाई से कॉलरा, विब्रियो कॉलराई नामक बैक्टीरिया फैलता है। तो ऑप्शन सारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण प्राय कहाँ से होता है? ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, लीवर और बोन मेरो। तो इनका संश्लेषण जो प्राय होता है वो कहाँ से होता है, आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
तो 108 का आंसर बताएं आप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो थोड़ा सा डिटेल दे लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये फैक्टर सेकेंड है, इज ए जाइमोजिन सिंथेसाइज इन द लीवर, किसमें सिंथेसाइज होता है, लीवर में, एंड डिपेंडेंट ऑन विटामिन के, किस पे डिपेंड होता है, विटामिन के पे। व्हेन प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड इट फॉर्म थ्रोम्बिन, जो फैक्टर, ये फैक्टर सेकेंड ए में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से आपका पूरा हमें लगता है जो कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए हमने इसको डिटेल। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे इसका ऑप्शन लीवर। किसके ऑप्शन होगा, प्रोथ्रोम्बिन सिक्रीटेड बाय द लीवर, किससे सिक्रीट होता है, लीवर से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच ऑफ द सेल थ्योरी, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का अंतिम रूप दिया। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये हमारे लगता है किसी मित्र ने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल के इस पे काफ़ी बहस हुई थी इस क्वेश्चन को लेके। तो 109 नंबर का जो आंसर दिया जाएगा वो हम लोग देंगे स्लाइडन और स्वान को, बस इतनी सी बात है। कुछ लोग रॉडल्फ विर्चो कहते हैं, इन्होंने सेलुला ई सेलुला दिया था, ध्यान रखिएगा, सेलुला ई सेलुला दिया था। इन्होंने कहा था प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर यही होगा, स्लाइडन और स्वान। देखिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, इतने गहराई से भी नहीं होते हैं कि आप मतलब फॉरेन बुक लें और फिर वहाँ डिस्कस करें, तो इस तरह से भी पूछा जाता है। तो आप परेशान ना हो इसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ दीज आर एनालॉगस आर्गन्स, एनालॉगस आर्गन्स कौन से होते हैं, तो देखिए दो तरह के आर्गन्स होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस और एक एनालॉगस। होमोलोगस का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति समान हो और कार्यों में भिन्नता हो। एनालॉगस क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति में अंतर हो और मगर कार्यों में समानता हो। तो देख लेते हैं कि उत्पत्ति और कार्यों में, उत्पत्ति जिनके असमान हो, कार्यों में समानता हो। कीटों के पंख, पक्षी के पंख, तो देखिए कार्य दोनों के समान है मगर इनकी उत्पत्ति अलग है। तो ऑप्शन इसका 110 का हम लोग क्या लगाएंगे, तो सीधा सा है, ए नंबर ही लगा के हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है। द जेनेटिक कोडान फॉर द फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन द बैक्टीरियम इज, वो कौन सा है जो मेथियोनेटेड होता है, तो वो होता है AUG। AUG को हम इनिशियल कोडान्स के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसको इनिशियल कोडान्स के भी नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट भी करता है और ये क्या होता है, मेथियोनेटेड होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है। और उल्लू आया आया और उल्लू आया गया और उल्लू गया आया, ये तीन होते हैं टर्मिनेशन कोडान, ध्यान रखिएगा, तीन होते हैं UAA, ये टर्मिनेशन कोडान है, और हाँ ये टर्मिनेशन है और ये इनिशियल कोडान्स है, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। The Mendelian dihybrid class, how many type of genotype and phenotype will be present? कितने जीनोटाइप होते हैं, कितने फिनोटाइप होते हैं मेंडेलियन क्लास में। तो देखिए जो फिनोटाइप होता है 9331 होता है, और जीनोटाइप कितना होता है 121, 121, तो 1 2 1 और अनुपात होता है 2 4 अनुपात 1, और फिर होता है अनुपात 1 2 अनुपात 1, 1 2 3 4 5, रुकिएगा गड़बड़ किया हमने, 1 2 1 ठीक, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो होगा कितना 4 9। तो इसका 112 का हम लोग आंसर क्या करेंगे,
तो 112 का हम लोग आंसर क्या करेंगे, बी, 4 9। तो यहाँ चूंकि पहले देखिए यहाँ कंफ्यूजन है, पहले जीनोटाइप दिया है तो जीनोटाइप हम लोगों ने कितने निकाले हैं, 9, और फिनोटाइप कितने निकाले हैं, 4। तो पहले उसने जीनोटाइप पूछा तो 9, और जब दूसरे में सिस्टम में क्या पूछा है, फिनोटाइप, तो 4। ये अब यहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं देख लीजिए, 99% संभावना गलत थी। क्यों? क्योंकि आपको आता है, अच्छा 4 ये 5वें, तो आप पहला ए लगा के जाते। तो इसका अंतर क्या था कि आप पहले फिनोटाइप दे रहे हैं फिर जीनोटाइप दे रहे हैं, जबकि क्रम उसने पूछा जीनोटाइप पहले आपको आंसर देना है तो 9, और फिनोटाइप बाद में देना है तो 4। तो आंसर यहाँ गड़बड़ी होने के चांस ज़्यादा थे। जिसने ए लगाया होगा, जब भी कोई आता होगा तो उसको क्वेश्चन 100% आ रहा होगा, मगर यहाँ विभेदित नहीं कर पाया कि जीनोटाइप पहले देना है कि फिनोटाइप देना है। तो आंसर इसका हम लोग बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ हो जाता है। तो 113 का सही आंसर हम लोग लगाएंगे कि जो ग्लूकोज का जो आंशिक पाचन है वो मुख्य गुहा से हो जाता है, टाइलिन एंजाइम निकलता है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे, बकल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है, एन एम्ब्रियो ऑफ चिक 4 पेयर सोमाइट्स, 4 पेयर सोमाइट्स एम्ब्रियो में कब पाए जाते हैं। तो बताइएगा 4 पेयर जो सोमाइट्स पाए जाते हैं एम्ब्रियो में वो कब पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 21 घंटे में, ये क्वेश्चन बनता है, टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी का। तो 21 घंटे में 2 बनते हैं, 24 घंटे में इनकी संख्या 4 होती है, और 33 घंटे में इनकी संख्या जो होती है वो होती है 13 सोमाइट। तो 4 पूछा हुआ है तो हम लगाएंगे 24 घंटे, तो ऑप्शन लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे, सी। ध्यान रखिएगा 21 घंटे में सोमाइट्स बनते हैं 2, 24 घंटे में जो सोमाइट्स बनते हैं 4, और 33 घंटे में सोमाइट बनते हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। CDK इंजाइम आर यूज्ड, CDK इंजाइम कहाँ यूज होता है। तो बताइएगा कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल। तो ऑप्शन हम इसका ए ही लगा देंगे, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। CDK इंजाइम यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। कोशिका के जो बनने के समय इसका प्रयोग प्रायः होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका से बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में यूपी पीजीटी में जो पॉइजन है चैप्टर है, टॉक्सिसिटी, ये आपको पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चन जरूर रखा रहता है 110%, तो पढ़ के जाना। ये जो जूलॉजी वाले हमारे मित्र होते हैं उनका ये चैप्टर अच्छा होता है, जबकि बॉटनी में ये तो चैप्टर है नहीं। तो बॉटनी में जो हमारे मित्र हैं एमएससी हैं वो, उनके लिए क्वेश्चन हवा से उड़ता है, तो वो भी ये चैप्टर पढ़ लें भाई। अच्छा 116 नंबर में क्या पूछा है, टॉक्सिसिटी ऑफ द पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड एज। तो किसके बेस पे कैलकुलेटेड की जाती है, गणना किस रूप में की जाती है। तो 116 का आंसर होगा बी, ELD50। ध्यान रखिए कीटनाशी विषालुकता की गणना ELD50 के रूप में की जाती है। ELD50 लीथल डोज 50% या मिडिल लीथल डोज का संक्षिप्त नाम है। यह पदार्थ आवश्यकता आमतौर पर शरीर के वजन के अनुसार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड। तो चंद्रप्रभा जो सेंचुरी है वो कहाँ पाई जाती है। तो 117 का आंसर हम लोग क्या लगाएंगे। तो चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह वाराणसी के लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ
स्याही, काले हिरन, चीतल, जंगली सूअर, सांबर, नीलगाय तथा भारतीय चिंकारा जैसे कुछ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हम बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्नो लीपर्ड इज फाउंड एट द अल्टीट्यूड अबाउट, ध्रुवी तेंदुआ कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो बताइएगा, जो ध्रुवी तेंदुआ है वो कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो हिम तेंदुआ जो पाए जाते हैं वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन इसका ए लगा के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है, cancers are a part of every culture and have been around as long as people. द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं तो उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या कहलाते हैं? बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी रोग विज्ञान है। और न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम का स्टडी करते हैं। और ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कैंसर का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन हम 119 में जो लगाएंगे वो सी नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क? माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा इसमें से एक ऐसा जीव है जो अपने आकार बदल रहा होता है, नहीं प्लियोमार्फिक होता है। कैसा होता है? प्लियोमार्फिक होता है, बहुरूपी होता है। ये क्या करता है? अपने आकार को बदलता रहता है। इसमें सेल वॉल का अभाव होता है और इसको प्लांट किंगडम का हम जोकर बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। वायरस क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कड़ी है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया तो जानते हैं जीवाणु है जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। क्या आते हैं? ब्लू ग्रीन नील हरित शैवाल आते हैं। तो अब 120 का हमने आपको आंसर बता दिया है, क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलीफेज जो 174 होता है वो सिंगल स्टैंड डीएनए वाला होता है। तो हम ऑप्शन इसका लगा लेंगे, सिंगल स्टैंड डीएनए। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस? एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज कौन सी है इसमें बताइएगा। एस्कोबोलस, पेजाइजा या मार्चेला या एमरसिला? तो परफेक्ट स्टेज इसकी कौन सी है? 122 नंबर की। तो वो 122 नंबर की एमरसिला एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है। ध्यान रखिएगा। और एस्परजिलस से एक रोग होता है, एस्परजिलेसिस होता है। ध्यान रखिएगा। और एस्परजिलस से कुछ तत्वों के प्रति एस्परजिलस एज इंडिकेटर होता है, कुछ माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 123 नंबर कह रहा है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एडिबल प्रोटीन? इनमें से वो कौन सा एल्गी है जो एडिबल प्रोटीन जिससे निकाली जाती है? स्पाइरोगायरा, सेप्टोलिना, बाउचेरिया और हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन को हम नेट फंगस के भी नाम से जानते हैं। बाउचेरिया से क्वेश्चन बनता है तो सिंजू स्पोर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिंजू स्पोर पाया जाता है। स्पाइरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। स्पाइरुलिना से हम प्रोटीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? खाने वाली एडिबल प्रोटीन। तो ऑप्शन इसका बी होगा। और ये भी बोला जाता है कि वो कौन सा एल्गी है जिसको एस्ट्रोनाइट यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रोनाइट का मतलब जो अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक है वो स्पाइरुलिना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील फाउंड इन? तो एम्फीफ्लोइक जो साइफनो स्टील है वो किस में देखने को मिलती है? तो एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील का ऑप्शन जो हम लगाएंगे 124 का। तो 124 का ऑप्शन कौन सा होगा?
एम्फोफ्लोइक साइफिनोस्टील में ये मार्सिलिया। 124 का जो सही आंसर होगा वो होगा ये। एम्फोफ्लोइक साइफिनोस्टील जो पाया जाता है वो मार्सिलिया में देखने को मिलता है, और एक्टोफ्लोइक जो साइफिनोस्टील वो पाया जाता है वो शायद स्लेजनेला में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आपको एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक का, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है और मैं फिर आपको इसको पूरा कंफर्म करा देता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। एम्फीफ्लोइक जो साइफिनोस्टील होती है ये मार्सिलियम पाई जाती है, और जो एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील होती है वो पाई जाती है इक्विसीटम में, ध्यान रखिएगा। एक्टोफ्लोइक जो साइफिनोस्टील होती है वो पाई जाती है इक्विसीटम में, और एम्फीफ्लोइक जो होती है वो पाई जाती है मार्सिलियम। एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं, अगर आप 10 दिन के बाद 10 दिन पहले आपने स्टडी किया हो, 15 दिन पहले स्टडी किया हो, तो अपने आप दिमाग से ख़त्म हो जाती हैं, वो सब आपस में मिक्सअप होने लगती हैं। तो अभी देखिए हम आपको एम्फीफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक और इंडोफ्लोइक दोनों पता थी, और हम स्लेजनेला को भी बोल रहे थे, मतलब सब जो था वो सब आपस में मिल गया था। फिर मुझे चेक करना पड़ा। तो एम्फीफ्लोइक पाई जाती हैं किसमें? मार्सिलिया में। एक्टोफ्लोइक पाई जाती हैं इक्विसीटम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही तो है कि आप इधर से पढ़ते चलते हैं और पीछे वाला भूलते चलते हैं, ये नॉर्मल प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय, तो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है नंबर ए, बुलबिल्स के द्वारा। तो 125 का जो सही आंसर होगा बुलबिल्स के द्वारा। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन आज से होते हैं ख़त्म, और इस तरह से 9 जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो ख़त्म होता है। अब केवल एक प्रैक्टिस सेट बचा है 10वें नंबर का, 125 क्वेश्चन उसके आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बंद करेंगे, फिर देखते हैं आपके लिए मैटर और कहीं से व्यवस्था करते हैं।